नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे न्यूज 100 में। देश के 14वें राष्ट्रपति का आज ऐलान होगा। सुबह 11 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती, शाम 5 बजे नतीजों का ऐलान। सबसे पहले संसद का बैलेट बॉक्स खोला जाएगा और उसके बाद 31 विधानसभाओं के वोटों की गिनती होगी। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच मुकाबला। आंकड़ों के हिसाब से कोविंद का पलड़ा भारी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी बीजेपी के सभी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। आज सुबह 9 बजे मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम पार्टी सांसदों से योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। पीएम सांसदों के साथ यूपी में केंद्र की योजनाओं के अमल को लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उनकी शिकायत भी सुनेंगे और सुझाव भी देंगे। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार भी शामिल होंगे। यूपी में बीजेपी के पीएम को मिलाकर 71 सांसद हैं। सिक्किम में गतिरोध के बीच चीन ने तिब्बत में हजारों टन हथियार जमा किए। चीनी सेना के मुखपत्र पीएलए डेली का खुलासा। चीन की आर्मी तिब्बत में जून के आखिर से हथियार जमा कर रही है। सड़क और ट्रेन के जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। चीन की हरकत के बीच डोकलाम में भारत पर दबाव बनाने की रणनीति। महीने भर से दोनों सेनाएं आमने सामने। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा ऐलान। आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह बन गया है पाकिस्तान। लश्कर-ए-जैश को मदद करता है। अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाला आतंकी अबू इस्माइल लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर बना। अबू दुजाना को हटाया। इस्माइल लश्कर के सभी आतंकी हमलों में शामिल था। इस्माइल ने ही अमरनाथ यात्रियों की बस पर भी हमला किया था। लगातार तीसरे दिन नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलाबारी। राजौरी पुंछ के इलाकों में मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के स्कूलों को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए। 271 स्कूली बच्चे और टीचर्स को सुरक्षित निकाला गया। राइट टू प्राइवेसी के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार आज अपना पक्ष रखेगी। आईएनएक्स मीडिया के केस में घिरे कार्ति चिदंबरम। सूत्रों से खबर, सीबीआई ने 21 जुलाई को मुख्यालय में किया तलब। पहले सीबीआई मार चुकी है छापे। विजय माल्या को भारत लाने की तैयारी तेज। सीबीआई और ईडी की संयुक्त टीम ब्रिटेन के अभियोजन अधिकारियों को देगी माल्या के खिलाफ सबूत। शिमला का गुड़िया रेप मर्डर केस सीबीआई को सौंपने का आदेश। हाईकोर्ट ने कहा एसपी रैंक के अधिकारी के तहत बने एसआईटी। शिमला की गुड़िया के गुनहगारों को नहीं पकड़े जाने से नाराजगी। इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। गुड़िया को रेप के बाद मार दिया गया था। चारा घोटाले में आज रांची की सीबीआई कोर्ट में लालू की पेशी। 3 दिन तक लगातार होगी सुनवाई। तमिलनाडु में विधायकों की सैलरी में 100% का इजाफा। 55,000 से बढ़कर 1,05,000 हुआ वेतन। इसरो ने बनाया कमाई का रिकॉर्ड। जून में 14 देशों के 29 नैनो सैटेलाइट लॉन्च करके कमाए 6 मिलियन यूरो। मंदसौर हिंसा पर सीएम शिवराज का बयान। 6 जून मेरी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद दिन। कांग्रेस बोली सीएम सचेत होते तो गोलीकांड नहीं होता। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रेत माफिया का तहसीलदार पर जानलेवा हमला। गाड़ी के आगे रेत पलट दी। मुश्किल से जान बची। आरोपी ड्राइवर फरार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गलत इंजेक्शन से बच्चे की मौत के मामले में जी मीडिया की खबर का असर। सीएमएचओ ने माना गलत इंजेक्शन से हुई मौत। आरोपी ड्रेसर निलंबित। मध्य प्रदेश के सतना में किसान की जमीन पर प्रशासन ने सड़क बनाई। नाराज किसान ने खोदी। चित्रकूट और रामपुर बघेलान को जोड़ रही है सड़क। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कुएं की मिट्टी धंसने से 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 1 महिला और 2 बच्चे शामिल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में फर्जीवाड़े के चलते किसान को खुद खींचना पड़ रहा है हल। किसान के नाम से कई और ले उड़ा बैलों की जोड़ी। सीबीआई करेगी अखिलेश सरकार के दौरान हुई नियुक्तियों की जांच। यूपीपीएससी के तहत 2012 के बाद हुई सभी नियुक्तियां दायरे में होंगी। यूपी के औरैया में सरकारी जमीन पर बना होटल गिराया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मदन सिंह गौतम ने कब्जा किया हुआ।
बरेली में अवैध तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़, सरसों के साथ सोयाबीन का तेल भी बरामद, बड़ी कंपनियों के लेवल भी जब्त। धोखाधड़ी और घोटाले के आरोप में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का अफसर गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा कर पत्नी के नाम किया 2.5 करोड़ का प्लॉट। होमगार्ड्स के जवानों से ड्यूटी लगाने के एवज में रिश्वत का मामला, यूपी के एटा में असिस्टेंट कमांडेंट ने 1500 की रिश्वत मांगी, ऑडियो वायरल। रांची में एक और किसान ने खुदकुशी की, खेती में हुए भारी नुकसान से किसान परेशान था। झारखंड के हजारीबाग में नवजात शिशु की मौत के बाद घर वालों का अस्पताल में हंगामा, अस्पताल छोड़कर भागे डॉक्टर। पटना में शराब माफियाओं के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सड़क जाम करके आगजनी, पुलिस पर शराब माफियाओं से मिली भगत का भी आरोप। बिहार के फारबिसगंज में 7 किलो चरस बरामद, एक तस्कर भी गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत 36 लाख से ज्यादा। पंजाब में महंगी होगी बिजली और गाड़ियां, अमरिंदर सरकार 5 रुपए तक बढ़ा सकती है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से भी पैसा वसूलने की तैयारी। 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के शहीदों के परिवार वालों को जमीन के बदले पैसे मिलेंगे, पंजाब सरकार का फैसला। बक्सर में सड़क पर हाथी ने मचाया उत्पात, घंटों की मशक्कत बाद काबू में आया हाथी। मध्य प्रदेश के गुना में मरे जिले 15 मोर, पोस्टमार्टम में मौत की वजह नेचुरल बताई गई है, लेकिन एक साथ इतनी मौत पर उठे सवाल। दिल्ली एनसीआर में आधी रात से भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, ऑफिस जाने वालों को होगी परेशानी। यूपी के बाराबंकी और गोंडा के कई गांव बाढ़ में डूबे, सैकड़ों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल भी बर्बाद, हजारों लोग बेघर। हैदराबाद में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, हैदराबाद की हुसैन सागर झील का जलस्तर बढ़ा। नागालैंड के दीमापुर में बाढ़ जैसे हालात, दीमापुर का येवेतो गांव सबसे ज्यादा प्रभावित। हरिद्वार में पुलिस ने बीते 3 दिन में 30 से 35 कांवड़ियों को डूबने से बचाया, एक महिला की भी जान बचाई। 9 दिनों में श्रावणी मेले में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे, 11 लाख से ज्यादा ने बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक किया। मुंबई की सड़कों और ट्रैफिक जाम पर रेडियो जॉकी ने मचाया तहलका, शिवसेना हुई नाराज, मुंबई को बदनाम करने का आरोप लगाया। शिवसेना ने बीएमसी से रेडियो जॉकी पर की 500 करोड़ की मानहानि का केस करने की मांग, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने रेडियो जॉकी की तारीफ। बॉम्बे हाईकोर्ट का माडा, एक प्राइवेट ट्रस्ट और 2 हाउसिंग सोसाइटी पर 2 लाख का जुर्माना, अवैध निर्माण का आरोप। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी कैमरे से लेस होगी, वाहन चालकों और ट्रैफिक कर्मचारियों के बीच तकरार पर अंकुश लगाने की कोशिश। नागपुर में निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से महिला की मौत, मजदूरी का काम करती थी महिला। दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट की तीनों निगमों को फटकार, कहा फर्ज नहीं निभाने की वजह बच निकलते हैं दोषी और अवैध इमारतें खड़ी हो जाती हैं। दिल्ली के प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन से अगवा डॉक्टर मेरठ से मिला, दिल्ली पुलिस ने 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में 5 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला, फावड़े से दोनों हाथ काटे, चचेरे भाई ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के जौनपुर में पिता ने की अपने 2 बच्चों की हत्या, खुद को भी मारने की कोशिश, अभी वजह साफ नहीं। यूपी के गोंडा में बेटे की जान लेने के बाद खुद को भी लगाई फांसी, सुसाइड नोट में पत्नी पर लगाया दगाबाजी का आरोप। यूपी के शामली में सामने आया हत्या का सीसीटीवी वीडियो, छोटे भाई पर बड़े भाई ने 9 बार चाकू से हमला किया, 9 जुलाई की वारदात। बागपत में होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट की पीट कर हत्या, शव को घर के बाहर फेंक कर भागे बदमाश, 2 दिन पहले किया था अपहरण। मथुरा में पिता पर लगा सौतेली बेटी से रेप का आरोप, पत्नी के विरोध करने पर हमला किया, केस दर्ज, आरोपी फरार। पटना हाईवे पर गाड़ियों से लूटपाट करने वाले 16 बदमाश गिरफ्तार, पास से तमंचे के साथ चोरी की 3 बाइक भी बरामद। हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय बॉक्सर एएसआई राजेंद्र सिंह फांसी लगाकर खुदकुशी, उन्होंने कर ली, सुसाइड नोट में 6 महिला पुलिसकर्मियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बिहार के मोतिहारी में कारोबारी की हत्या के मामले में 4 गिरफ्तार, बबलू दुबे गैंग के पप्पू कुशवाहा पर आरोप। गोपालगंज में बीजेपी नेता कृष्णा शाही की हत्या के आरोप में 4 लोग हिरासत में, परिवार का जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे पर हत्या की साजिश का आरोप।
पटना में 55 साल के बुजुर्ग को गोली मारी गई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, हमला करने की वजह साफ नहीं। पंजाब के बरनाला में 2 दुकानदारों के बीच सामान रखने को लेकर मारपीट, 3 लोग घायल, सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। अमृतसर में नशा करते पंजाब पुलिस के 2 सिपाहियों का वीडियो वायरल, दोनों को सस्पेंड कर जेल भेजा गया। बिहार में सारण के पारसा में थाना अध्यक्ष को लोगों ने बैंड बाजे के साथ विदाई दी, जुलूस के साथ दूल्हा बनाकर हाथी पर घुमाया, फ्रेंडली पुलिस का सम्मान। छेड़छाड़ से परेशान युवतियों को मोटिवेट करने के लिए बिलासपुर पुलिस की पहल, शॉर्ट फिल्म बनाकर विरोध और शिकायत करने का दिया संदेश। गुवाहाटी के जू में 2 सींग वाले अफ्रीकन गैंडा मोहन की मौत, 50 साल के करीब उम्र थी, 1974 में लाया गया था अमेरिका से। नकली नोटों की पहचान के लिए आरबीआई ने लॉन्च की ऐप, INR फेक नोट चेक गाइड के नाम से ऐप। अब साथ लेकर नहीं चलना पड़ेगा आधार कार्ड, एम आधार ऐप लॉन्च, एम ऐप से पेपर बेस्ड आधार कार्ड के खोने और गिरने का डर खत्म। मुंबई में बेनामी प्रॉपर्टी पर वार, 1 करोड़ से ज्यादा की डील पर इनकम टैक्स विभाग की नजर। दिल्ली से उड़ान भरना होगा सस्ता, 7 जुलाई से यूजर डेवलपमेंट फीस खत्म, 7 जुलाई के बाद सफर करने वालों को मिलेगा रिफंड। श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया, 3 टेस्ट 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी टीम। विराट कोहली ने कहा, कोच रवि शास्त्री को समझने की जरूरत नहीं, शास्त्री के साथ पहले भी काम किया। विराट कोहली ने कहा, दबाव में नहीं है टीम इंडिया, कप्तान के तौर पर अतिरिक्त दबाव नहीं ले। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का बयान, कहा, आते जाते रहेंगे शास्त्री कुंबले, मजबूत होनी चाहिए टीम। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक फिल्म के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे रणबीर कपूर, फिल्म का एक अहम ड्रग एडिक्शन सीक्वेंस न्यूयॉर्क में शूट होगा। सलमान खान ने शाहरुख, उनके बेटे आर्यन और बेटी सुहाना को अपने ब्रांड की ई-साइकिल तोहफे में दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने मां बनने की इच्छा जताई, सेरेगोसी के जरिए कर सकती हैं बेबी। अचानक आई बाढ़ से ब्रिटेन के कई इलाके डूबे, बुधवार की रात चमकती रही बिजलियां, साउथ वेस्ट कोस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों का शिया परिवार पर हमला, एक ही परिवार के 4 लोगों को मारा, मस्तूंग इलाके की वारदात। G20 सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में 2 बार बैठक हुई, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ। सीरियाई शरणार्थियों का एथेंस में जर्मन दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन, जर्मनी में मौजूद अपने परिवार से मिलने की मांग। बेल्जियम के अस्पताल में रखे गए हैं 3000 से ज्यादा इंसानी दिमाग, ब्रेन में होने वाली बीमारियों पर 40 से ज्यादा रिसर्च चल रहा है। ब्रिटेन के वेल्स के तट पर फंसी डॉल्फिन को बचाया गया, स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से वापस समुद्र में पहुंचाया गया। स्विट्जरलैंड पुलिस ने ग्लेशियर से मिले शवों की पहचान की, 75 साल पहले लापता हुए थे पति पत्नी, पशुओं को खाना खिलाने घर से निकले। कोलंबिया के पशुओं में बढ़ रही है पैर और मुंह की बीमारी, सरकार ने वेनेजुएला को ठहराया जिम्मेदार। ब्राजील का दक्षिणी हिस्सा बर्फीले तूफान की चपेट में, कई हिस्सों में तापमान माइनस पहुंचा। क्रोएशिया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाया गया, तेज हवा की वजह से रिहायशी इलाकों तक फैल गई थी आग। दक्षिण पूर्वी यूरोप के मोंटेनेग्रो के जंगल में भीषण आग लग गई, यूक्रेन का एक प्लेन भी आग बुझाने में लगा हुआ है। एक और बारिश, दूसरी ओर गर्मी से परेशान है चीन, चिड़ियाघरों में बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों से जानवरों को हीट वेव से बचाने की कोशिश चल रही है।